जो बाइडेन एक बड़ा बयान दे रहे हैं, ये भी बताना जरूरी है। मनीषा, आते हैं आपके पास। ट्रंप समर्थकों के विद्रोह पर बड़ा बयान दिया है यहाँ पर जो बाइडेन ने कि ये अमेरिका के खिलाफ देशद्रोह है। सेडिशन की बात कही उन्होंने कहा कि डिसेंट नहीं है, डिसऑर्डर है। असहमति की जगह तो हो सकती है, लेकिन इस तरह के तोड़फोड़ की और इस तरह के हंगामे की कोई जगह नहीं हो सकती, और ये देशद्रोह है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप को भी कहा था कि वो टीवी पर आए और इन लोगों को रोकने के लिए कहे। ट्रंप आए, लेकिन ट्रंप ने जो कहा उससे और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई। जो आप कह रही हैं कि ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं, तो यहां पर अब क्या नेशनल गार्ड्स को ही लाना एक तरीका रह गया? मनीषा, देखिए, जो इलेक्शन के बाद अगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लगता है इलेक्शन में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको पूरा राइट था कि चैलेंज करे, कोर्ट पे जाए। सुप्रीम कोर्ट तो मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स है, उनके पास केस लेकर गए, सारा केस रफा दफा कर दिया है कि उनको कोई एविडेंस नहीं है कि कुछ गलत हुआ है ये इलेक्शन में। तो जो लीगली कर सकते थे उनको सब कुछ करने दिया हमने कि ठीक है, आप करो, जब तक आपको पूरी तरह से ये पता नहीं चले कि आप हार गए हो, करते जाओ, लेकिन इन लीगल बाउंड्स, डू इट विद इन योर लीगल बाउंड्स। You have to make sure that you know that this result will stand. Trump has lost the election, Biden has won the election, and it is time for this country to heal. अब शांति से आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो इलेक्शन के बाद जो 1 महीने से उन्होंने 2 महीने से सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जब ये पेंडेमिक चल रहा है, वो इतना सारा काम बाकी है, लेकिन वो सब छोड़कर वो सारा टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है कंफ्यूजन, वायलेंस, ये सब फैलाते रहे हैं। तो इट इज टाइम कि ये सब खत्म करे, अब आगे बढ़े। और ट्रंप डेफिनेटली हैज टू लीव द व्हाइट हाउस, बट that is going to happen. There is no doubt about it. मनीष, यही सवाल मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, वीडियो रिलीज करते हो, और अब बाइडेन का बयान सामने आना कि ये विरोध नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ विद्रोह है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो बाइडेन जो कह रहे हैं वो वही बात सच है। जब आप अमेरिकी संसद में समर्थकों को भेजकर वहाँ की कार्रवाई को रोकते हैं, उस पर कब्जा जमा लेते हैं, तो दरअसल आप वहाँ पर कू कर रहे हैं, तख्ता पलट कर रहे हैं, और यही राजद्रोह की श्रेणी में आता है। और जो बाइडेन भी यही कह रहे हैं कि ये राजद्रोह की श्रेणी में है, ये विद्रोह है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, तो जैसा हम लोग बता रहे हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के सदस्य लोग सिर्फ यहाँ पर कहें तो एक तरह से औपचारिकता निभा रहे हैं, जहां पर वो सिर्फ अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, ताकि कल के दिन अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई हो, अगर उनके खिलाफ 25th अमेंडमेंट लागू करने की कोशिश हो, तब उनके जो वकील है वो कह सके कि देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपील की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट किया था अपने समर्थकों से, और ऐसी स्थिति में वो और क्या कह सकते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि डेमोक्रेटिक सांसद ने उपराष्ट्रपति से मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाया जाए। क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस परिदृश्य में डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर की तरफ से यह मांग की गई है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए, जिस अमेंडमेंट के तहत अमेरिकी संविधान में यह प्रावधान है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, जिसमें यह भी है कि या तो आप बीमार हैं या मानसिक तौर पर आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए, ये वो मांग कर रहे हैं। अब माइक पेंस जो कि नंबर 2 है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, वो ऐसा करेंगे, मुझे इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अब यह मांग की जा रही है कि 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद से हटाया जाए। माइक पेंस का स्टेटमेंट आ गया। यहां पर माइक पेंस कह रहे हैं कि ही हैज नो पावर टू रिवर्स डोनाल्ड ट्रंप्स री-इलेक्शन डिफीट, डिफाइंग द प्रेसिडेंट्स डिमांड्स दैट ही यूनिलैटरली रिजेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स फ्रॉम कंटेस्टेड सीट्स ड्यूरिंग अ कांग्रेशनल सेशन वेंसडे। तो माइक पेंस, जो कि उनके खुद के कमांडर हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे। आदित्य हमारे साथ हैं। तो आदित्य, डोनाल्ड ट्रंप का तो साथ यहाँ लगता है कि उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी पार्टी को भी दो चार सेनेटर्स, जैसा कि मनीषा बता रही, छोड़ दे, तो रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की साख को बहुत बड़ा धब्बा पहुंचाया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या एक ग्रेसफुल एग्जिट ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके जो अब हुआ है वो इतिहास में
अमेरिका के इतिहास में सबसे ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाएंगे जिसने अमेरिका की साख को सबसे ज्यादा धब्बा पहुंचाया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? देखिए, पिछले 1 से 2 महीने में जब से चुनाव के नतीजे आ गए थे, सारे लोगों ने अपील किया था कि एक पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कैसी गतिविधियां हुई। ट्रंप ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए और आज तो वायलेंस तक की बात यूएस कैपिटल में हुई, जो कि दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखे। और साथ ही अब हमने देखा बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हो, जर्मनी हो, टर्की हो, दुनिया भर के मुल्क अब ट्विटर पर, बाकी जगहों पर अपील कर रहे हैं ट्रंप से कि वो एक पीसफुल ट्रांजिशन करें। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आगे होगा क्या, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी है। अभिषेक बोलो। ललित झा अब जी बोलिए आदित्य, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो बड़ी बात ये होगी कि ट्रंप अब आसानी से जाएंगे कि नहीं। जो माइक पेंस ने आज किया है, वो तो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन जो है पूरी खिसक गई है। जो कारपेट बिछा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे, वो एकदम खींच लिया है, क्योंकि माइक पेंस ने जो ट्रंप की एक पूरी स्ट्रेटजी थी कि आज वो एकदम तख्ता पलटी कर लेंगे, कू कर लेंगे, वो स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल नहीं हो पाई। माइक पेंस ने एकदम एक तरीके से देखें तो उनकी स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया। तो अब कोई भी ऑप्शन जो है लीगली इलीगली कुछ भी ट्रंप के पास नहीं बचा। हालांकि उनके जो वकील है रूडी गिलानी, वो अभी भी प्रोटेस्टर्स का, राइटर्स का समर्थन कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट अभी आया है। लेकिन दृश्य जो आज हमने देखे हैं, ये ऐतिहासिक दृश्य है, क्योंकि इतिहास याद करेगा कि बहुत बार पहले भी मतभेद हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन कभी भी ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिले जबकि वायलेंस हुई है यूएस कैपिटल में। और ट्रंप जो है रोक सकते थे वायलेंस, लेकिन उन्होंने और प्रोवोक किया और उन्होंने उकसाया लोगों को कि वो वायलेंस करें, यूएस कैपिटल में घुसे। इनफैक्ट जनवरी 2020 में जब ट्रंप के खिलाफ हियरिंग चल रही थी, मैं खुद यूएस कैपिटल में था, मेरे को कुछ सेनेटर्स ने बुलाया था वहां पर, और मैं आज वो दृश्य देखकर बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये वही यूएस कैपिटल है जहां पर सौों की तादाद में लोग अंदर घुस रहे हैं, नैन्सी पेलोसी के दफ्तर से पोडियम चुरा के बाहर भाग रहे हैं, और एकदम विचलित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है महाभियोग की बात भी की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि 20 तारीख से पहले डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया जाए, वरना शायद आगे भी समस्याएं हो सकती है। आपको क्या लग रहा है कि क्या आगे 20 तारीख को जो कार्यक्रम है वैसे ही होंगे, या ट्रंप को लेकर महाभियोग की जो बात आ रही हटाने की, उस पर इस घटना के बाद शायद कोई कदम देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ट्रंप जो है साधारण तरीके से आसानी से जाने वाले हैं। वो आखिरी मोमेंट तक कोशिश करेंगे कि वो कुछ भी करें, बट किसी तरीके से तख्ता पलटी हो गई। लेकिन आज जो माइक पेंस ने कर दिखाया है, जो उनको एक झटका लगा है ट्रंप को, उसके बाद मुझे लगता है कि उनके सारे रास्ते जो है खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं पूरी तरीके से। हाँ, जो आप पूरे क्लॉज की बात कर रहे हैं 25th अमेंडमेंट की, किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ब्लीक चांस है कि ऐसा हो। हाँ, ये तय नहीं कि 20 तारीख को ही स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी कि 20 तारीख के बाद होगी, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि ट्रंप अब लीगली सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से तख्ता पलटी नहीं कर सकते। वो ड्रामा जरूर कर सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। आदित्य आप रहिए हमारे साथ व्हाइट हाउस के सामने से एक सीनियर जर्नलिस्ट ललित झा ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं।